अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो है वो आप मुझे किचन में कुकिंग करते हुए नहीं देख रहे, बल्कि मैं आज आपको लेकर आई हूँ एक इफ्तार दावत में। और ये वो दावत है जिसको मैं कभी भी आप लोगों के साथ शेयर करना मिस नहीं करती, क्योंकि इस दावत में हमेशा आपको न्यू वैरायटी मिलेगी। और इसके साथ साथ आज की टेबल ना सिर्फ आपको इफ्तार दावत का आइडिया देने वाली है, बल्कि आज का मेन्यू आपकी आने वाली ईद दावत का मेन्यू भी बन सकता है। तो हम अपने होस्ट के घर पहुंच गए हैं और जो मेन इंटरेस्ट है वो रमजान वाइब से पूरी तरह झिलमिला रही है। और ये घर के अंदर भी दिखा दूं कि यहाँ पे भी रमजान फेरी लाइट्स आपको नजर आ रही हैं, साथ में यहाँ कैंडल्स रखे हुए हैं, यहाँ पे रमजान कैलेंडर है और यहाँ पे आपको फुल जो है ये वाइब्स नजर आएंगी रमजान की। और वो मेरे पीछे बैक पे आपको विंडो पे भी रमजान लाइट्स जो हैं वो नजर आ रही हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से घर को सजाया हुआ है और इसको दिखाने का मकसद ये है कि आप रमज़ान में और ईद पे जो है अपने घर को इस तरह से सजा सकते हैं और संवार सकते हैं। और ये सब बताने का मकसद ये है कि सऊदीया में हर घर में जो है वो इस तरह की वाइब्स आपको मिलेंगी, क्योंकि ये यहाँ का स्टाइल है। तो अब चलते हैं दावत टेबल की तरफ और मैं दिखाती हूँ कि मेन्यू में क्या क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि दावत से एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले इस तरह से सारी डिशेस जो हैं वो अरेंज कर दी जाती हैं अपनी बफे टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे, और उसके ऊपर इस तरह से टैग्स लगा दिए जाते हैं कि होस्ट को ये इजी हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। तो ये बड़ा ही अच्छा तरीका है अपनी दावत की डिशेस को टेबल पे एस्थेटिकली अरेंज करने का और अपने किसी भी दावत को आसान बनाने का। और ख़ास तौर पे जब अफ्तार की दावत हो, ज़ाहिर टाइम जो है लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो इस वजह से लास्ट टाइम में भगदड़ मची हुई होती है। तो जब आप इस तरह से डिशेस अरेंज कर लेंगे तो लास्ट टाइम में होस्ट पैनिक नहीं होता। तो यहाँ भी मैं अपने होस्ट की थोड़ी सी जो है वो हेल्प करवाने पहुँच गई हूँ किचन में। अफ्तार टाइम इज़ वेरी क्लोज, तो बस फिर मैं जल्दी जल्दी जो है ये रोल्स और समोसे और फ्राइड आइटम जो है उसका एक बोर्ड बना रही हूँ। यहाँ पे जो रोल्स हैं उनको मैं 2 पीसेस में कट कर रही हूँ, क्योंकि अफ्तार आइटम फिंगर फूड साइज का ही होना चाहिए। इस तरह से फ्राइड आइटम खूबसूरत भी लगते हैं और वेस्ट भी नहीं होते। तो बस ये मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से तमाम फ्राइड आइटम एक ही बोर्ड पे जो है सर्व किए गए हैं। ये टोटली होस्ट का ही आइडिया है, लेकिन अरेंज मैं कर रही हूँ। और इस तरह के बोर्ड्स को कहा जाता है शॉर्क्यूटरी बोर्ड्स। और इसी तरह के शॉर्क्यूटरी बोर्ड्स जो है मैंने अपनी कई वीडियोस में भी बनाना आप लोगों को सिखाए हैं। तो बोर्ड मैंने कर लिया अरेंज और इसका दिखाती हूँ मैं आपको फाइनल लुक। तो ये फ्राइड आइटम इस तरह से सर्व किए गए हैं। 4 टाइप के फ्राइड आइटम्स हैं। बीच में रायता रख दिया है और आसपास जो भी जगह खाली थी वहाँ पे सैलेड लीव्स रख दें या कुछ भी ग्रीन पत्तों से आप जो है गार्निश कर लें, तो बोर्ड का लुक जो है वो एकदम चेंज हो जाता है और आपके आम से फ्राइड आइटम की वैल्यू जो है कई गुना बढ़ जाती है। तो रमजान के बचे हुए फ्राइड आइटम से आप इस तरह से ईद के लिए एक शॉर्क्यूटरी बोर्ड भी बना सकते हैं। इसके अलावा मैं अब आपको फ्रूट चाट दिखाती हूँ। हर घर में फ्रूट चाट बनती है, बट इसका आप लुक देखें कितना टेम्पटिंग ये लुक है और कितना एस्थेटिकली जो है इसको भी अरेंज किया गया है। और इस पे थोड़े से नट्स, बेरीज और बनानास से हर घर में बनने वाली फ्रूट चाट का लुक जो है वो एकदम से चेंज हो गया है। साथ में सर्व की हुई चना चाट देखें, उसको भी बड़े खूबसूरती से गार्निश किया गया है। साथ में आप चाहे जितनी चटनियाँ रख लें, लेकिन उन्हीं चटनियों से अगर आप इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो शार्क्यूटरी बोर्ड और फ्राइड आइटम तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ, और वो है टॉर्टिया टाकोस। तो ये बड़े मज़े के ब्रिस्केट टाकोस बने हुए हैं। इसमें ब्रिस्केट मीट जो है वो ऐड किया गया है। तो ब्रिस्केट मीट क्या है? ब्रिस्केट गाय का एक ख़ास पार्ट जो है उसका मीट होता है, और वो होता है चेस्ट का पार्ट जो ये सामने आपको नज़र आ रहा है। मैंने इमेजेस लगा दी हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। बीफ जो है उसको गला के उसका रेशा किया गया है और उसके साथ थोड़ा सा चीज़ और थोड़ी सी वेजीज ऐड की गई हैं और इसको हल्का सा बेक किया गया है। तो ये आपके बन गए हैं ब्रिस्केट टाकोस। तो बहुत मज़े के ये टाकोस भी बने हुए थे। तो ये तो थे स्टार्टर्स, और आप चलते हैं डिनर की तरफ। तो डिनर में स्टफ्ड चिकन बनाया गया था, साथ में ड्राई बीफ चिली और मसाला राइस सर्व किए गए थे। यहाँ से मैं आपको अब टेबल का फुल लुक दिखा रही हूँ कि देखें माशाल्लाह कितनी डिसेंट ये टेबल है। और हाँ, ये भी मैं आपको दिखा दूँ कि जो स्टफ्ड चिकन था उसके साथ सर्व किए गए थे ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड, और हर चीज़ जो है, हर फूड आइटम जो है वो होममेड था और बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस।
और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये टेबल है। इतनी बैलेंस दावत अफ्तार टेबल के लिए भी, और इसके साथ साथ आप अपनी ईद टेबल के आइडियाज़ भी यहाँ से ले सकते हैं। तो बस अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है और बस टीवी लगा हुआ है। हम जद्दा वाले जो हैं जब मक्का की अजान सुनते हैं और मक्का की अजान जैसे ही ख़त्म होती है तो जद्दा की अजान स्टार्ट हो जाती है। तो ये टीवी लगा हुआ है और यहाँ पे मक्का वालों का तो रोज़ा अफ्तार हो गया है और बस हमारा जो रोज़ा है वो भी अफ्तार हुआ चाहता है। यहाँ पे 2 तरह के जूसेस बने हुए हैं, एक है फ्रेश ऑरेंज जूस और दूसरा है शरबत वाला दूध। तो भाई अफ्तार के वक्त लाल शरबत ना हो या लाल शरबत वाला दूध ना हो तो मज़ा ही नहीं आता ना। यलगार कर दो। तो मज़ेदार सा अफ्तार तो यहाँ पे रेडी हो गया है। और हाँ, अभी जो है होम मेड डिज़र्ट जो है वो रहता है और वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैंने अपनी प्लेट बना ली है जिसमें फ्रूट चाट है, चने हैं और 1-2 फ्राइड आइटम है। तो ये खाने के बाद फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे दोबारा टेबल की तरफ और दूसरी चीज़ें इंजॉय करेंगे। फ्रूट चाट और चने दोनों ही बहुत मज़े के बने हुए थे। फ्रूट चाट का जो मज़ा था ना वो नेक्स्ट लेवल पे था इन ड्राई बेरीज और नट्स की वजह से। तो इतने मज़े की कि हमने दोबारा जो है मजबूर हो गए इस फ्रूट चाट को लेने में। और चने भी जो हैं वो बहुत सॉफ्ट और बड़े ही मज़े के बने हुए थे। इन चनों में हर तरह का फ्लेवर था लेकिन मिर्चें नहीं थी और यही इसकी मज़े की बात थी। चनों का चटपटा होना ज़रूरी नहीं है, चनों का टेस्टफुल होना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं ये गार्लिक ब्रेड की तरफ। तो चीज़ी गार्लिक ब्रेड थी, मैंने थोड़ी सी ली थी क्योंकि मुझे चने और फ्रूट चाट जो है वो इतनी अच्छी लग रही थी कि मैंने सेकंड टाइम जो है ये दोनों चीज़ें ली थी। तो इसलिए मैंने गार्लिक ब्रेड बहुत ज़रा सी ली और इतनी सॉफ्ट और मज़े की गार्लिक ब्रेड बनी हुई थी। और ये टोकोस नेक्स्ट लेवल के टेस्ट के ये टोकोस थे। ब्रिस्केट टोकोस ज़रूर बनाए। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि ब्रिस्केट मीट क्या होता है और किस तरह से ये बनाए जाते हैं। मेरे चैनल नीलीस कुक बुक पे भी मैंने ब्रिस्केट मीट की कई वीडियोस जो हैं वो शेयर की हुई हैं। तो मेरे चैनल नीलीस कुक बुक की और वीडियोस को भी विजिट करें। आपको बहुत मज़े की और यूनिक रेसिपीज़ मिलेंगी जिसमें मोस्टली जो है वो दावत व्लॉग्स की वीडियोस हैं और रेसिपीज़ के साथ हैं। आज की दावत जो है वो मेरे घर की दावत नहीं थी। मैं आज रेसिपीज़ आपको नहीं बता सकती थी क्योंकि आज का मेन्यू मैंने कुक नहीं किया था, लेकिन आज के मेन्यू का बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। और रेसिपीज़ तो यूट्यूब पे कई जगह कई चैनल्स पे आपको मिल जाती हैं, लेकिन बेस्ट दावत आइडियाज़ और बेस्ट दावत सर्विंग आइडियाज़ जो है वो आपको सिर्फ मेरे चैनल नीलीस कुक बुक पे ही मिलेगा। ये नताशा बता सकती है, नताशा क्या बंस और चिकन का क्या कॉम्बिनेशन है? वो स्टफ चिकन है ना। अच्छा, स्टफ चिकन है तो उसके साथ साथ गार्लिक ब्रेड। इसने अंग्रेज़ों वाला खाना बनाया है। और बहुत मजे का इसने बना कहा अफ्तार पे अंग्रेज आ रहे हैं लेकिन हमने उसको बिल्कुल देसी कर दिया। हम उसका राइस पे डाल के हम खा रहे हैं। बस हमने अलग खाए सेपरेटली। और होस्ट हमारी जो है वो है नताशा। चुन्नी मुन्नी छोटी सी, देखो इसने खाना बनाया। नहीं, मैंने क्या सब देसी खा के पूरा टाइम वो थोड़ा डिफरेंट चाहिए। ये नताशा है और बहुत मज़े का जो है खाना हमेशा बनाती है और आज भी बहुत मज़े का बनाया है। बहुत ही मज़ा आया और बड़ा बैलेंस जो है ना मेन्यू है। तो यहाँ पे आपको डिज़र्ट भी जो है वो होम मेड मिलेगा। लगेगा जैसे किसी आप 5 स्टार होटल का डिज़र्ट जो है वो देख रहे हैं। ये चीज़ केक्स हैं और साथ में जो है ये दूसरे कुछ केक्स वगैरह रखे हुए हैं। माशाल्लाह हर चीज़ बहुत मज़े की थी और ये डिज़र्ट भी इतने मज़े का था कि हम फुल थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस डिज़र्ट को बहुत इंजॉय किया। आई होप कि आज का दावत अरेंजमेंट, दावत मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के कुकिंग व्लॉग में नीलीस कुक बुक के प्लेटफॉर्म पे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे दस्तरखानों को ऐसे ही आबाद रखे।